स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप। ये ट्वीट सैयद अब्बास अरागची का है। कौन है ये ईरान के विदेश मंत्री। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने समंदर में 2000 मील दूर ईरान की तटों से फ्रिगेट देना को, जो कि एक मेहमान था भारतीय नेवी में और इसमें 130 लोग सवार थे, इसको इंटरनेशनल वाटर में बिना किसी वार्निंग के हिट किया। उसके बाद ये लिखते हैं कि मेरे शब्दों को याद रखना, अमेरिका को इसके लिए बहुत ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक शब्द आपने ध्यान दिया, भारत का मेहमान। अब इसको लेकर सवाल जहाँ हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि रूस ने अब एक बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि हम ऐसा माहौल बना देंगे कि आसान नहीं होगा। और इन सब के बीच में रूस भारत की बड़ी मदद करने को भी आया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईरान और अमेरिका दोनों का युद्ध थमा नहीं है और अब आगे ऐसा लगता है जैसे युद्ध थोड़ा अलग रूप ले रहा है। हालांकि ईरान अपने भूमिगत मिसाइल सिटी से लगातार बारिश कर रहा है और चूंकि इन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बना रखे हैं, कोई खास तरह का लॉन्चर नहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या हो रहा है, इनके लिए थोड़े ठिकाने ढूंढने आसान नहीं हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि मिसाइलों की ये बारिश कब तक चलेगी। अगर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखें तो अब ओमान में भी ईरानी मिसाइलों ने अटैक करना शुरू कर दिया, जिसमें 3 भारतीय मारे गए हैं। अब तुर्की, अजरबैजान ये कहीं भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहां से भी इन्हें लग रहा है कि इनके ऊपर मिसाइलें गिर सकती है, ये इन मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है? क्या ये युद्ध जीत जाएंगे? तो पहली बात आपको बता दूं, ईरान अकेले अपने दम पर इस युद्ध को जीत नहीं पाएगा। लेकिन ईरान चाहता क्या है? ईरान ज्यादा से ज्यादा चाहता है नुकसान पहुंचाना अमेरिका को, इतना नुकसान पहुंचा देना कि अमेरिका को भी ये समझ में आ जाए कि उसने किससे पंगे लिए थे, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना। हालांकि ईरान का एक प्लान और है। ईरान कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहा है कि इजराइल के ज़्यादातर मिसाइल डिफेंस में ही निकल जाएं और जब डिफेंस में मिसाइल ख़त्म हो जाए तब फिर उस पर एक्शन लिया जा सके। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, जिस आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि एक F-15E विमान को कथित तौर पर ईरान के ऊपर मार गिराया गया है। अब कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो विमान था, ये विमान किसी खास ऑपरेशन के लिए गया था, अपने पायलट को निकालने के लिए। तो यहाँ लगभग इस तरह की बातें चल रही है। अब इसी बीच एक और चीज देखने को मिली है और वो देखने को ये मिली है कि ईरान के शिप को डुबो दिया अमेरिका ने और अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने तो अब वीडियो भी जारी करना शुरू कर दिया है कि हम लगातार ईरान की नेवी को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं और उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारत में एक बड़ा पक्ष है जो ये भी सवाल कर रहा है कि आखिरकार भारत के पास हुआ, भारत ने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। तो पहली बात तो ये, अगर आप ऐसे कहेंगे तो फिर ओमान में भी 3 भारतीय मारे गए, उसकी रक्षा क्यों नहीं की गई। अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे भारतीय टैंकर अटके पड़े हैं, सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, उसकी रक्षा क्यों नहीं की गई। एक बार इंटरनेशनल वाटर में अगर कोई चीज निकल जाता है तो फिर उसकी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती है। हाँ, ये भारत के पोर्ट पर ही होता या भारत के साथ युद्धाभ्यास चल रहा होता, उस दौरान होता तो एक अलग बात होती। लेकिन हाँ, अमेरिका के अगर नीति को देखें तो एक और गलत चीज है, और वो क्या है, ये युद्धपोत ऐसा था जिसके पास हथियार नहीं थे और एक बिना हथियार वाले युद्धपोत को, जो कि सिर्फ एक एक्सरसाइज के पर्पस से आया था, बीच रास्ते में इन्होंने डुबो दिया और इसके लोग मारे गए। हाँ, ये जरूर है कि ये युद्धपोत एक जंग में ही शामिल होने जा रहा था। ऐसे में अमेरिका ये कह सकता है कि हम इंतजार करते क्या कि वो हथियार ले और उसके बाद में हम उन्हें डुबोएं। पर वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक और आर्टिकल देखिए, दूसरा ईरानियन वॉरशिप भी निकल चुका है और ये श्रीलंका की तरफ बढ़ सकता है। अब क्या इसे भी निशाने पर लेगा अमेरिका? अभी युद्ध की स्थिति में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है,
लेकिन इतना जरूर देखने को मिल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद तेल को लेकर एक अफरा तफरी मच रही है। बहुत सारे लोग इस टेंशन में हैं कि तेल का दाम बढ़ जाएगा। भारत के पास इमरजेंसी तेल है, उसकी सप्लाई भी कितने समय तक रहेगी, कितने नहीं। ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या भारत को फिर से रूस से तेल खरीदना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, भारत ने कभी भी ये नहीं कहा है कि हमने बंद किया है। और अभी एक और बड़ी चीज देखने को मिल रही है, रूस ने भारत को एक ऑफर दिया है। उस ऑफर पर भी बात करूंगी, पर उससे पहले रूस के अंदर क्या चल रहा है वो भी देख लीजिए। एक वीडियो देख रहे हैं सर्गेई लावारोव, इन्होंने एक स्पीच दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हम वो माहौल बना देंगे कि ईरान पर जो एक्शन है वो एक्शन आसान नहीं होगा। ये स्पुतनिक इनका ही अखबार है और इनके ही अखबार में इस तरीके के शब्द लिखे जा रहे हैं। जबकि अगर आप वेस्टर्न मीडिया को देखेंगे तो वो सवाल करते हैं कि भाई चाइना और रूस, इनके दोस्त सब कहाँ हैं, इनके दोस्त तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब इस बीच तेल को लेकर कहा जा रहा है कि रूस ने भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है और बड़ा ऑफर देते हुए रूस ने भारत को कहा है कि हम आपको 9 मिलियन बैरल भेज रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे कार्गो शिप हैं जो रूस के तेल लेकर भारत की तरफ मुड़ चुके हैं। खैर, अब ये भारत के लिए एनर्जी सप्लाई की जहाँ तक बात है, वो सप्लाई सुनिश्चित होती हुई दिख रही है। अब क्या रूस ही भारत के काम आया? तो आपको बता दूं, अभी जिस तरीके का सीन है ना, उस तरीके के सीन में इस पूरे माहौल में आप देखेंगे भारत चुप है। ये सवाल भारत में ईरान के राजदूत जो हैं उनसे भी लोगों ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे से क्यों पूछ रहे हो, जाओ जाके अपने सरकार से पूछो। तो यहाँ भारत शांत क्यों है? एक ऐसी स्थिति है जहाँ भारत वेट एंड वॉच कर रहा है। और ये जो तेल की बात है, जहाँ तक ये तेल आप देखना, रूस के तेल अब आराम से भारत में आने शुरू हो जाएंगे और अमेरिका इसे रोकेगा नहीं और एक डिप्लोमेटिक फायदा भारत को होगा। दूसरा, अब अमेरिका के पास सबसे बड़े एनर्जी का स्रोत है और टारगेट चाइना है, भारत नहीं। भारत बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहा है। माना जा रहा है कि रूसी तेल जल्दी ही भारत के अंदर फ्लो करना शुरू हो जाएगा फिर से, और उससे बड़ी मात्रा में। अभी जो रूस तेल चाइना भेज रहा है वो फिर भारत में आना शुरू हो जाएगा। भारत में वेनेजुएला के तेल पहले से ही आने शुरू हो चुके हैं। और अब अमेरिका का अगर मूव ईरान पर होता है और ईरान की रिफाइनरीज भी अमेरिका के हत्थे चढ़ जाती है, तो फिर आप देखेंगे कि तेल का खेल और भी बदलता हुआ नजर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।